फेसबुक एड्स में सबसे बड़ी गलती लोग क्रिएटिव में नहीं ऑडियंस में करते हैं। एड चल रहा होता है, क्लिक्स भी आ रहे होते हैं, लेकिन सेल्स नहीं आती और उसका रीज़न अक्सर एड नहीं, गलत ऑडियंस होती है। अगर ऑडियंस सही सेट हो जाए तो सेम ऐड भी बेटर रिजल्ट देने लगता है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि कौन सी ऑडियंस टारगेट करनी चाहिए। ये वीडियो पूरी ऑडियंस से रिलेटेड ही रहेगी। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन इन डेप्थ एंड प्रॉपर आपको नॉलेज मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप ऑडियंस से रिलेटेड सारा डिस्कस इस वीडियो में करने वाला हूं। हमारे फेसबुक एड्स मैनेजर में ऑलरेडी आ चुका हूं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पूरे ऑडियंस से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, राइट। पहला है कस्टम ऑडियंस, दूसरा है लोकल लाइक ऑडियंस एंड तीसरा है सेव्ड ऑडियंस। अब ये तीनों चीज हम एक एक करके समझते हैं। कस्टम ऑडियंस काम कैसे करता है एंड कस्टम ऑडियंस क्यों हमें क्रिएट करना चाहिए। सबसे पहले फेसबुक एड्स में कस्टम ऑडियंस का रोल क्या है। कस्टम ऑडियंस का मतलब है ऐसे लोगों की ऑडियंस बनाना जो पहले से आपको जानते हैं या आपके बिजनेस से इंटरेक्ट कर चुके हैं। ये फीचर मेटा प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं। अब इसका यूटिलाइज क्यों करना चाहिए, सिंपल एग्जांपल में मैं बताता हूँ। मान लो आप काउंटिंग बिजनेस है, कुछ लोग आपकी वेबसाइट पे आए, कुछ ने आपका व्हाट्सअप किया, कुछ ने इंस्टाग्राम पेज फॉलो किया। इन सब लोगों का डेटा यूज करके आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। फिर उन्हीं लोगों को दोबारा एड्स दिखा सकते हो। ग्रोसरीज प्रोडक्ट के जो भी आपके लोकल एरियाज में होते हैं वो क्या करते हैं, रीटारगेटिंग करने के लिए ये यूज करते हैं। इसे कहते हैं रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग। ओके, अब कस्टम ऑडियंस क्यों यूज करते हैं, हाई कन्वर्जन लाने के लिए। ये लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड होते हैं, जल्दी क्लाइंट बन सकते हैं। लो कॉस्ट में अच्छी एड्स चलाना, कोल्ड ऑडियंस से सस्ता पड़ता है क्योंकि वार्म ऑडियंस है। अब फॉलो अप मार्केटिंग कैसा होता है, जो लोग इंटरेस्ट दिखाए पर परचेस नहीं किए उन्हें दोबारा टारगेट कर सकते हो। ज़्यादातर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में ये होता है। कोई भी फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजन, ये सारे जो भी लोग रहते हैं, ये सारे वेबसाइट्स क्या करते हैं, ये सारे ई कॉमर्स बिजनेसेस क्या करते हैं कि ज़्यादातर फॉलो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन के जो वेबसाइट्स है उसमें वो ऐड टू कार्ट करते हैं। यानी कि 10 ऐड टू कार्ट किए बट उन्होंने 2 ही प्रोडक्ट चूज़ किया अन खरीदा, तो बाकी के जो 8 प्रोडक्ट है वो उन्होंने नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा, इसके लिए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव बैठे हुए ताकि उन्हें कॉल कर पाए। ओके, ये होता है पहला फॉलो अप मार्केटिंग का फंडा। जब हम क्रिएट ए कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस यहाँ पे दिख रहे हैं, वेबसाइट्स, ऐप, एक्टिविटी, कैटलॉग। अब एक एक करके समझते हैं कि इसका काम एक्चुअली क्यों करना पड़ता है, क्या रोल है इसका। ओके, सबसे पहले वेबसाइट्स विजिटर्स, जो लोग आपकी वेबसाइट विजिट करते हैं, पिक्सल लगाना पड़ता है, मेटा पिक्सल जिसे कह सकते हैं आप। मान लो कि आप एक कोर्स सेल कर रहे हो, राइट, डिजिटल मार्केटिंग या फिर एसीओ या फिर वीडियो एडिटिंग का कोई कोर्स आपने सेल किया। ओके, अब आप चाहते हो कि आप अपने वेबसाइट से विजिट करवाओ। ओके, आपने एक होम पेज का या फिर लैंडिंग पेज उनको दिखाया आपने। अब आप चाहते हो कि अपने नया कोर्स आप लॉन्च कर रहे हो, अब आप चाहते हो कि वो भी कोर्स उन्हीं स्टूडेंट को सेल करने के लिए। तो दैट्स वाई आप क्या करते हो कि फिर से आप वेबसाइट को विजिटर्स करवाते हो, फिर से नए कोर्स सेल करवाने के लिए। इसको कहते हैं वेबसाइट विजिटर्स। ओके, अब आते हैं कस्टमर लिस्ट, जो डेटा अपलोड का भी एक ऑप्शन है। आप अपने कस्टमर का डेटा अपलोड करते हो मोबाइल या ईमेल। एग्जिस्टिंग क्लाइंट को न्यू सर्विस का ऐड दिखाने के लिए कस्टमर लिस्ट का ऑप्शन यूज करते हो आप। अब आते हैं इंगेजमेंट ऑडियंस, जो लोग आपके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, एड्स पे इंटरेक्ट किए हैं, कि जो लोग आपका 50% वीडियो देखा था, उन्होंने फुल वीडियो नहीं देखा। अब आप चाहते हो कि उनको नेक्स्ट लेवल ऐड दिखाने के लिए एंड नेक्स्ट लेवल का वीडियो दिखाने के लिए, तो ये इंगेजमेंट ऑडियंस बहुत काम आता है।
ओके। अब आता है वीडियो व्यूअर्स। जो लोग आपके वीडियो देखते हैं, लाइक आपका 75% वीडियो देखे हुए हैं और आप चाहते हो उनको ऑफर दिखाना, यानी कि एक न्यू कोर्स लॉन्च करें और उसमें कितना डिस्काउंट आपने प्रोवाइड किए, अगर कुछ चीज़ें आप ऐड किए हो तो वो दिखाने के लिए आप वीडियो व्यूअर्स का ऑप्शन पे क्लिक करवा सकते हो उनसे। ओके। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इंगेजमेंट ऑडियंस एंड वीडियो व्यूअर्स में दोनों में सिमिलैरिटी क्यों है। देखिए, इंगेजमेंट ऑडियंस का मतलब होता है इंगेज, यानी कि आपके फेसबुक पेज, आपके इंस्टाग्राम पेज पे वो इंगेज हो रहे हैं, यानी फॉलोअर्स बढ़ने के लिए। एंड वीडियो व्यूअर्स में वीडियो का व्यू दिखाने के लिए। दोनों में सिमिलरिटी नहीं है, अलग अलग है, राइट। अब आता है ऑप्शन लीड फॉर्म ऑडियंस। जो फेसबुक लीड फॉर्म फिल किए हुए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐप इंस्टॉल करवाना चाहते हो, ऐप यूजर को टारगेट करना चाहते हो, तो ये ऑप्शन बहुत ही पावरफुल है। ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आप विजिट्स लाना चाहते हो, या फिर अपना फेसबुक पेज पे विजिट्स लाना चाहते हो, या फिर आप अपना शॉपिंग्स करवाना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ओके, तो वो ऑप्शन पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करके आप इस तरीके की ऑडियंस को आप रिटारगेट कर सकते हो, राइट। ओके, आई होप कि आपको इतने दूर तक अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं हम लोग लुक अलाइक ऑडियंस में, कि लुक अलाइक ऑडियंस कैसे काम कर। लुक अलाइक ऑडियंस का मतलब ये होता है ऐसे नए लोग जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर जैसे होते हैं। ये फीचर एआई बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली आपके बेस्ट ऑडियंस जैसे नए लोग ढूंढता है। यानी कि सिंपल एग्जांपल में अगर मैं बोलूँ, मान लो आपके पास 100 लोग हैं जो ऑलरेडी आपके एसीओ या फिर डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स लिया हुआ है। आप मेटा को बोलते हो भाई इन जैसे और लोग ढूंढ के दे, ताकि मेटा क्या करेगा, अब इन 100 लोगों का बिहेवियर एनालाइज करेगा, यानी इंटरेस्ट, एज, ऑनलाइन एक्टिविटी, ये सारे चीज़ें देखकर फिर उनके जैसा सिमिलर बिहेवियर वाले नए लोग फाइंड करेंगे। ये नए लोग लुकलाइक ऑडियंस होंगे। ओके, इसी से मतलब सिमिलर। अब ये काम कैसे करता है, ये वो डेटा है जिसके बेसिस पे मेटा कॉपी बनाता है कस्टम ऑडियंस, जैसे वेबसाइट विजिटर्स, इंगेजमेंट या कस्टमर्स लिस्ट या लीड फॉर्म डेटा। जितने हाई क्वालिटी सोर्स उतना पावरफुल लुकलाइक। कस्टम ऑडियंस बहुत बेस्ट बनानी होगी, उसी से रिलेटेड ही लुकलाइक ऑडियंस बनेंगे। ओके, अब इसमें क्या मैचिंग सिस्टम होती है। मेटा क्या करेगा, इसमें यूजर बिहेवियर, इंटरेस्ट, ऑनलाइन एक्टिविटी, परचेस का जो पैटर्न है, इन सबको मैच करके सिमिलर लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अब आते हैं कि न्यू लुकलाइक ऑडियंस क्यों यूज करते हैं। न्यू ऑडियंस फाइंड करना, आपको मैनुअली टारगेट नहीं करना पड़ता है। हाई क्वालिटी लीड्स के लिए रैंडम लोग नहीं, सिमिलर लोग बेटर कन्वर्जन के लिए लुकलाइक ऑडियंस क्रिएट करते हैं। स्केलिंग एड्स, जब आपका बिजनेस ग्रो करना हो तो लुकलाइक बेस्ट ऑप्शन है। लुकलाइक ऑडियंस बनाने के पहले सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत जरूरी है, अगर आप कोई काम कर रहे हो उसके पीछे आपको उसका तख्ता नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिस्टम नेविगेशन में आपको बता दूंगा, लेकिन किस जगह में क्या रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो हमने जान गए कि हम लुकलाइक ऑडियंस एक्चुअल में क्यों क्या काम करता है और क्यों करना चाहिए, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं कि लुकलाइक ऑडियंस क्रिएट कैसे करते हैं। लुकलाइक ऑडियंस में सबसे पहले आपको एक ऑडियंस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना पड़ता है, यानी कि अगर आप इससे पहले कोई वैल्यू बेस्ड आपने सोर्सेस ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, ओके, या फिर आपका पेज जो है आपको पेज यहाँ पे ऐड कर लेना है, राइट। अब आपके पास ऑप्शन आता है, दो ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू सोर्स में, दो ऑप्शन आता है, एक कस्टम ऑडियंस एंड कस्टम ऑडियंस विद कस्टमर वैल्यू। यानी कि कस्टम ऑडियंस, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको लुकलाइक ऑडियंस बनाने के पहले कस्टम ऑडियंस में अगर आपने वेबसाइट विजिट करवाया हुआ है या फिर किसी को आपने इंस्टेंट फॉर्म से लीड क्लिक करवाया है, तो आपको क्या, आपने पहले से वो ऑप्शन क्रिएट किया हुआ है तो आपको कस्टम ऑडियंस में क्लिक करके सिमिलरिटी वैसा ही ऑडियंस आपको क्रिएट करना है, तो आपको सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और आप चाहते हो कि कस्टम ऑडियंस में मैंने जैसे सेलेक्ट किया था, अगर सेलेक्ट नहीं भी किया हुआ है तो आप पहले कस्टम ऑडियंस को करेंगे, उसके बाद कस्टम ऑडियंस विथ कस्टमर वैल्यू का ऑप्शन आता है। एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
अब सिलेक्ट ऑडियंस लोकेशन में ऑप्शन आता है कि आपका ऑडियंस लोकेशन क्या रहेगा। आप ब्राउज में क्लिक करके यहाँ पे कंट्रीज रीजन्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न रहती है कि ऑडियंस साइज जो है वो क्या सिलेक्ट करें। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही रहेगा कि 3% से कम में रखें। इससे क्या होता है, एक बेटर रेजोल्यूशन एंड बेटर परफॉर्मेंस आपको गोल मिलती है। इतना करके आपको क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर लेना है। ओके इतना करके आपका लोकल लाइक ऑडियंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आई होप कि आपको लोकल लाइक ऑडियंस भी अच्छे तरीके समझ आ गई होगी। अब ऑप्शन आता है सेव्ड ऑडियंस। सेव्ड ऑडियंस का मतलब होता है आपके मैनुअली बनाया हुआ टारगेटिंग सेटअप जो आप फ्यूचर में बार बार यूज कर सकते हो। ये फेसबुक एड्स बेसिक बट पावरफुल टारगेटिंग सिस्टम होता है। मान लो आप बार बार ये टारगेटिंग यूज करते हो। लोकेशन इंडिया, एज 25 से 45 साल का, इंटरेस्ट बिजनेस या फिर एसीओ या फिर डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स। ओके एंड हर बार मैनुअली सेट करने के बजाय आप इसे सेव कर देते हो तो नेक्स्ट टाइम सिर्फ 1 क्लिक में वही ऑडियंस यूज कर लोगे। यही है सेव्ड ऑडियंस। ओके तो सेव्ड ऑडियंस का सिंपल सा मीनिंग हुआ। अब सपोज दैट कि डीप अंडरस्टैंडिंग में मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि सेव्ड ऑडियंस में आप 3 चीज़ें डिफाइन करते हो। पहला है कंट्री, स्टेट या सिटी, या फिर एग्जांपल में इंडिया स्पेसिफिक सिटी। ओके ये पहला लोकेशन आपने सेट कर लिया। अब डेमोग्राफिक्स में जैसे एज हुआ, जेंडर हुआ, लैंग्वेज हुआ, एजुकेशन, जॉब टाइटल, कुछ भी आप डेमोग्राफिक्स ऐड कर लेते हो। उन्हीं लोगों को टारगेट करना चाहते हो तो कंबाइन करके एक टारगेट ग्रुप डिफाइन करते हो, फिर उसको सेव कर देते हो। उसे ही सेव्ड ऑडियंस कहते हैं। इससे क्या होता है, टाइम आपका सेव होता है, हर बार नया टारगेटिंग सेट करने की जरूरत नहीं होती। कंसिस्टेंसी यानी सेम ऑडियंस रिपीटेडली यूज कर सकते हो। ओके टेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है एंड टेस्टिंग इजी के लिए डिफरेंट ऑडियंस सेव करके कंपेयर कर सकते हो। ये रहा आपका मेन फंडा। तो सेम तरीके से अगर आप सेव्ड ऑडियंस पे क्लिक करते हो, सेव्ड ऑडियंस में सेम तरीके से आपको ऑडियंस का जो नाम है उसका नाम सेलेक्ट कर लेना है, लोकेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओके आप कौन कौन से लोकेशन को इंक्लूड एंड एक्सक्लूड करना चाहते हैं ये आपको यहाँ पे दे देना है। ओके मिनिमम एज क्या रहेगा यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना है आपको। किन किन ऑडियंस को आप एक्सक्लूड करना चाहते हो यहाँ से आपको एक्सक्लूड करना है। लैंग्वेज क्या रहेगा। ओके जेंडर डिफाइन करना है। डिटेल टारगेटिंग हम लोग मैच लोकेशन हम लोग ब्राउज़र पे सेट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जॉब पर्पस के लिए आप टारगेट कर रहे हो या फिर किन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करना चाहते हो, वो आप ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, सेव्ड ऑडियंस पे क्रिएट कर लोगे। आई होप कि आपको ये सारा चीज़ें कस्टम ऑडियंस से लेकर लोकल लाइक ऑडियंस से लेकर सेव्ड ऑडियंस, ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आज का ये वीडियो में आपको ऑडियंस से रिलेटेड हर एक चीज़ समझ आ गई होगी। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिनको ऑडियंस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। एंड आई होप कि इसके बाद आपको ऑडियंस से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।